अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट की जंग आपसे हजारों किलोमीटर दूर है तो जरा रुकिएगा, क्योंकि ये जंग अब आपके किचन, आपके पेट्रोल पंप और हमारी और आपकी जेब तक पहुंच चुकी है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दूध महंगा, सब्जी महंगी, गैस सिलेंडर महंगा और आपको समझ भी नहीं आता कि आखिर ये सब अचानक इतना महंगा क्यों हो गया। जवाब छिपा है मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव में। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। और जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने चेतावनी दी हो तो बात सुनने और समझने की भी है और थोड़ी टेंशन लेने की भी। साफ चेतावनी आई है IMF की तरफ से कि दुनिया एक बड़े आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले असर पड़ रहा है तेल पर, जो कि अक्सर पड़ता है, और IMF ने भी इस बात को हाईलाइट किया है। गल्फ कंट्रीज से दुनिया का करीब 25 से 30% कच्चा तेल गुजरता है, खासकर एक बेहद अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर यहाँ जरा सा भी तनाव बढ़ा तो सप्लाई पर खतरा आएगा, और जैसे ही सप्लाई हिलेगी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और पूरी दुनिया में इस समय ये देख रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तेल महंगा हुआ तो हमसे क्या लेना देना, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। तेल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब हर चीज महंगी, चाहे वो आटा, दाल, दूध, सब्जी, कुछ भी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। IMF ने एक और बड़ा खतरा बताया है, फर्टिलाइजर्स यानी खाद। खाड़ी देशों से यानी गल्फ कंट्रीज से आने वाली खाद की सप्लाई पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब अगर फर्टिलाइजर्स महंगे हो गए, खाद महंगी हो गई, तो खेती की लागत बढ़ेगी, और जब खेती महंगी होगी तो खाने की थाली महंगी होगी, यानी आपका और हमारा रोजमर्रा का खाना पीना महंगा होगा। अब जरा एक और खतरनाक शब्द समझ लीजिए, स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब है महंगाई बढ़ती रहेगी लेकिन आपकी कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, यानी खर्च बढ़ेगा, जेब खाली होती जाएगी। और सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? गरीब और विकासशील देशों पर, यानी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पर, जहां एक आम परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करता है। भारत जैसे देश के लिए यह खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक हैं, तेल आयातकों में से एक है। तेल महंगा हुआ तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा और आखिरकार ये बोझ आम आदमी पर ही आता दिखेगा। इसी बीच जंग से जुड़ी कुछ बयानबाजियां भी सामने आई, जैसे ईरान के तेल ठिकानों पर हमले की धमकी बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ा रही है। निवेशक घबराए हुए हैं और इसका असर शेयर बाजार से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक दिखने लगा है। अब ऐसे में IMF का साफ कहना है कि सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि यह तनाव कितना लंबा चल रहा है। अगर यह लंबा खिंचता है तो महंगाई लंबे समय तक बनी रह सकती है। यानी साफ है कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि ऐसा आर्थिक तूफान है जो हर घर तक पहुंच सकता है। लेकिन अब सवाल आपसे है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं, या फिर ये महंगाई हमें बिना चेतावनी के हिला कर रख देगी। आपके और हमारी जेब पर बड़ा असर पड़ने की चेतावनी IMF ने तो दे दी है, लेकिन क्या हम इसके लिए बजटिंग अभी से कर रहे हैं? क्या शेयर बाजार में बिना सोचे समझे अपना पैसा तो नहीं झोंक रहे हैं, या पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके महंगी चीजें और ज्यादा दाम देकर तो नहीं खरीद रहे हैं? सोचिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।